सब कामों को छोड़ के मालिक को याद किया करो और उससे पहले नेक कर्म किया करो, तन से, मन से, धन से दूसरे की मदद किया करो, जीवन सफल होगा, गारंटी है। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आप चाहते हो आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई लड़ाई या मनमुटाव ना हो, तो आप इस सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में महाराज जी ने उन बातों का जिक्र किया है जिनसे हमारे जीवन में कलेश होता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। अगर हम उन बातों से बचते हैं तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और साथ ही महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। नरसिंह जी के पास क्या था? भूखे थे, उसको तो खुद को तो रोटी नहीं मिलती थी। श्री कृष्ण जी के मंदिर में कोई आप जैसा, हमारे जैसा जाके देता था, वो खाता था, साधुओं में रहता था। लेकिन जब भात भरने की जरूरत पड़ी, जब बेटी ने दिया, दुनियादारों ने ताना दिया, जिसके हृदय में था, जिसकी शरण में था, उसने उसकी लाज रखनी थी। उनकी बिगड़ी संवारी के नहीं संवारी, कैसे संवारी? ऐसी संवारी दुनियादारी के लोग देखते रह गए। उसी नरसिंह जी के पैर पकड़े, उसी नरसिंह जी को बैठने के लिए जगह नहीं दी, एक टूटी छान बता दी कि वहां रोक दे उनको। क्या है, मोटा है, हमारे रिश्तेदारों में उनमें देखेंगे तो लाज लगेगी हमें, क्या बात देगा ये। उसकी लड़की ना निभाई को इतना परेशान किया, गाड़ी देने नहीं दी किसी ने। कहने लगे अरे कोई गाड़ी दे तो भात भराऊं। बोला कि तेरे को भिखारी को कौन देगा। किसी एक जमींदार ने बोला टूटी फूटी थी, बोला ये ले जा। बोला बैल नहीं है। बूढ़े से बैल किसी ने दे दिए कि मरेंगे मर जाएंगे, दे दो नरसिंह। अच्छा, टूटी गाड़ी है, बैल भी बूढ़े हैं, अपने आप ना परेशान हो जाएगा। लेकिन वो तो गाड़ी लेके चलता, श्री कृष्ण जी वहीं साथ साथ हो लेते, दूर थे ही नहीं। भक्तों का साथ निभाते हैं, वो हमेशा साथ होते हैं। और क्या कहता है श्री कृष्ण जी, प्रार्थना करता है उस साधु से, उसी नरसिंह जी से कहता है, गाड़ी आड़े मन बिठा ले रे कब गाड़ी डाट, भगत में हार लिया। क्या कह के उनका साथ लेने के लिए बोले अरे कहाँ बिठा लूँ, पहले टूटी फूटी पड़ी, हम 4-5 साधु इसमें बैठे हैं, वो एक कभी कोई गिरता है, कभी कोई नीचे उतरता है, कोई धक्का लगाता है, ये नहीं चलती। बोला मैं भी आपके साथ चल लूँगा। क्यों? कि उन्होंने उसको मदद करनी थी, उनकी बिगड़ी को संभालनी थी। वो लकड़ी वाली गाड़ी नहीं, जीवन की गाड़ी को संभालना था। मिनटों में उस गाड़ी को अंजार शहर में पहुंचाना था और वहां जाके समय पर उनकी लाज बचाना। चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, वो हमेशा सर्वशक्तिमान आपके साथ है। हमने अपने विचारों की गंदगी के कारण, हमारे पाप कर्मों के कारण, हमारे घटिया सोच के कारण उनको दूर कर दिया है। वो हमेशा थे, हैं और रहेंगे, उनके बिना है ही नहीं। सृष्टि उन्हीं से रची हुई है, वही सृष्टि है। रोम रोम में कण कण में बसने वाले हैं और उनका रास्ता सत्संगों में ही मिलता दिखता है और सुझाते हैं। लेकिन वो मूर्ख लोग हैं जो उसे माया के चश्मे लगा के अंधे हुए बैठे हैं, जिनको ज्ञान नहीं, समझ नहीं, जिनका काम रात दिन निंदा करना, चुगली करना, बुराइयां करना, पाप कर्म करना। अपने मन को, अपने कर्मों को तो लगा दिया इन चीज़ों में, दुष्ट कर्मों में, और फिर वो भक्ति कहाँ से उनके पल्ले भक्ति आ जाएगी। पाखंडों में लगा दिया, लूट खसूट में लग गए, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो। धर्म के नाम पर ठगाबगी शुरू कर दी लोगों ने, भोले जीवों को लूटना शुरू कर दिया। हर तरह से लूटते हैं, तन से भी लूटते हैं, मन से भी और उनको धन से भी। भोले जीव हैं बेचारे, फंस जाते हैं। क्या क्या कह के कि इन आडम्बरों ने, कभी तो झूठे आडम्बरों ने इनको डराया, अब ये नया पाखंड और चल गया। गुरु बन गए दुनिया भर के, पता ही नहीं गुरु का कि सर्टिफिकेट है किसी के पास तो गुरु है, जिसके पल्ले कुछ है ही नहीं, जिनका जीवन कुछ नहीं है, क्या किस चीज का गुरु है वो? गुरु बन गए। महाराज इसका गुरु था, हमारा गुरु चले गया, अब चादर इसने उठा दी, वो गुरु हो गया। गुरु चादर तो बन गए, गुरु सपने में बन गए। नहीं बोला सपना में आया था गुरु, बोला एक तू गुरु बन गया है, तू गुरुवाई कराया कर। और ये भोली बाई से अपन ये मान ले सारी, बढ़िया रे, ठीक से बाबा, हमने तो वो भी शायद था, तुम भी शायद से, ये कह रहे हैं फिर जिद्दे। और ये अच्छी मीठी बात लाओ, बोला माई बाई
मेरी माँ की जाई बिरानी के ठग ऐसी ऐसी बात मारे इन नजदे बड़ो बड़ो ले, ये तो गुरु हो गए, ये चेले हो गए, कहाँ से पार लगेंगे भाई? वो टूटी गाड़ी ये क्यों कर पार लगा देंगे? इसलिए सच्चाई का रास्ता जो तुम्हें दिखाता है, अगर तुम्हें गलत बात बताता है उस गुरु को छोड़ने में देर ना करियो, नहीं डूब जाओगे। ओछे गुरु की संग को छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अकाज हो जाएगा। टाइम बड़ा बहुमूल्य है, टाइम की कदर करो, समय पर सारे काम करो, अच्छे और सच्चे बन के रहो, ऐसे पाखंडी गुरुओं से बच के रहो, उनसे अच्छे तुम्हारे घर में रहो। पूजा अपने माँ बाप की करो, अपनी सास ससुर की करो, सबसे बड़े देवता हैं। अगर पाप कर्म भी नहीं करोगे तो धोखा मत करना, भूखे नहीं मरोगे। सबका इंतजाम उसने किया है जिसने पैदा कर रखा है आपको। सच्चाई के रास्ते पे चलना सीखो, अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ा लो कि जिसके कारण तुम नहीं देखते लोग धनों को धन जोड़ते हैं लूट से, खसूट से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से, और फिर उनका हाल क्या होता है? गाड़ी की गाड़ी नोटों की भरते हैं, बताओ आग लगाएंगे उसको। कहाँ गए वो नोट? कहाँ गए वो नोट? कोई नोट के चक्कर में, कोई संपत्ति के चक्कर में, कोई किसी चीज़ के चक्कर में किसी को मरवा देता है, कोई मार देता है। उनकी ज़िंदगी जेड़ों में कटा करती है, और नहीं वो गोलियों के निशाने बनते हैं। ना उनको कोठी काम आती, ना पैसे काम आते, ना धन काम आता। अरे शांति से अपना कमा के खाओगे, उसमें जो सुख मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं है। हक हलाल की कमाई खाओ, अपने घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर प्रिया से ने ना लगाओ। इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म पाखंड नहीं है। ये पाखंड फैला रखा है लोगों ने। लेकिन हाँ ये है कि जो इंसान अच्छा करता है, जो इंसान अच्छा करता है उसका बुरा जरूर कर देंगे। मैं ऐसी वैसी बात नहीं बताता, मैं बात बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। मैं भुगत भोगी हूँ, मैंने जिंदगी में बहुत कटु अनुभव किए हैं, बहुत कुछ देखा है। दिल की पीड़ा मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन इशारे में जरूर कह देता हूं। वो इसलिए बताता हूं कि ताकि सतर्क हो जाओ। मैंने तो भोगे हैं, लेकिन तुम अगर उन बातों को समझ जाओगे तो शायद आपको वो दुख ना सहन करना पड़े। इसीलिए महापुरुषों ने कही, बुरी संगति से तो इंसान अकेला भला। दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ेगा, ये मैं बता दूं। चाहे कितना भी उसको कर लेना, वो अपना रूप दिखा देंगे। उनके अंदर वो गुण है, उनके गुण भरा हुआ है, उनकी नींव में कमी है। नेकी के रास्ते पे चलोगे, अच्छा करोगे, भला कभी ऐसा। इसीलिए पुराने जमाने में देखते थे, बोले कि धन का हीना बेशक देखो, कुल का हीना मत देखना। भक्ति का रास्ता सच्चाई का रास्ता है, नेक नीति का रास्ता है, ये सत्य का रास्ता है। सत्य का जो पालन करते हैं, जिनके दिल में दया धर्म है, जिनके दिलों में प्रेम है, जो किसी को दुख और कष्ट नहीं देना चाहते, और अब जिसको भी दुख देते हैं तो ये सोच लेना चाहिए कि क्या इस पीड़ा को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकते तो तुम किसी को पीड़ा ना दो। हाँ ये भी साथ नोट कर लेना कि अगर किसी को देते हो बचो, तुम भी नहीं दे। टाइम लग सकता है, बचने का खाना नहीं है, क्योंकि कर्म जो जिसने बढ़ा लिया है वो कर्म वापस नहीं मुड़ता उसका। इसलिए वो कर्म करने से पहले डरो ना करो। कितनी बार कहते हैं कि तुम दूसरों पर जो दृष्टि डालते हो, दूसरों के ऐबों को देखते हो, क्यों टटोलते हो, क्या काम आएगा? और ये बताओ, दूसरा अगर पापी है, दुष्ट है, नीच है, चोर है, ठग है, लुटेरा है, तुम्हारा क्या लिया उसने? तुम्हारे साथ अगर नहीं किया तो तुम उसकी बातों को क्यों अपने दिल में जगह देते हो? इसका मतलब तुम उस दूषित वातावरण को अपने हृदय में, अपने विचारों में भरते हो बेकार में। उस गंदगी को अपने दिमाग में ना आने दो। बुरी जगह में तो तुम बदबू आती है, वहां से तुम नाक क्यों नहीं बंद करते हो? नाक बंद किया करो। गंदी चीज होती है, क्यों नहीं उसको देखना चाहते? देखा करो, देखा करो। फिर तो
अरे गंदी चीज को तुम देखना नहीं चाहते, बदबू को तुम सूंघना नहीं चाहते, गाली गलौज और भद्दी वाणी को तुम सुनना नहीं चाहते, फिर इन बुराइयों को अपने हृदय में जगह क्यों देते हो? इसीलिए कही है वो 3 बंद लगाना संत मत में सिर्फ ये नहीं है कि तुम जो है उन चीजों को कान बंद करके अंदर की धुन सुन लोगे, या आंखें बंद करके तुम अंदर के नज़ारे देख लोगे, या मुंह को बंद करके तुम जो है अपनी सूरत को सांस की महीन उसको बना के सूरत को ऊपर चढ़ा दोगे। नहीं, इनका मतलब ये है कि इन आँखों से गंदगी ना देखो, जबान से गंदे मंदे ना बोलो, आँखों से गंदी चीज़ों को ना देखो, क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिमाग को दूषित कर देंगी, और ये उस दिमाग को दूषित कर देंगे, उनमें अच्छे ख्यालात नहीं आ सकते। जहाँ अच्छे ख्यालात नहीं हैं, जहाँ पहले ही गंदगी भरी है, वहाँ तुम अच्छी चीज़ कैसे रख सकते हो? इसलिए पहले अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उनको खाली करो, टाइम लगेगा, 1-2 दिन नहीं, बहुत टाइम लगेगा। ये चीज़ें वो आवश्यक चीज़ हैं, जब कहीं धर्म पे तुम आगे चलने के लायक बनोगे। उन लोगों ने तो अपना फिलॉसफी, अपनी खोज पूर्ण करके आपको बता दी कि सूरत शब्द का योग आपको परले पार लगा देगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने कितनी बातें कही कि किसी को बुरा मत बोल तेरे भले की कहूँ, तू किसी की निंदा ना कर तेरे भले की कहूँ, बहुत भोजन मत जीम तेरे भले की कहूँ, तू नींद भर मत सो तेरे भले की कहूँ, तू बुरों की संग ना कर तेरे भले की कहूँ। कितनी भले की कही, वो सारी चीज़ें कही हैं जिनका हमें त्याग कर देना चाहिए, कि वो तुम्हारे उन चीज़ों का त्याग कर दोगे तब कहीं सूरत शब्द योग के नज़दीक चलने के लायक बनोगे। ये कभी कोई सीधा ये सोचता हो गुरु ने नाम बता दिया और ये जो है ये रूहानी मंजिल है और मैं मिनटों में तय कर जाऊंगा, नहीं होता। ये सारा कह के उन्होंने ये भी कह दिया, दूध छठी का निकसे भाई तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। दूध छठी का, छठी तक का दूध याद दिला देगा, समझ गए? सारा काम धीरे धीरे होगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जा रही है कि नहीं? बचपन भी जागा जवानी भी जागी, आ रहा है बुढ़ापा धीरे धीरे। अरे धीरे धीरे करके कितनी ज़िंदगी लंघा दी, नेकी के रास्ते पर नहीं चले। ये वक्त गुजरते गुजरते गुजर जाएगा, ये खाली हाथ रह जाएंगे, क्या होगा? सोच के देखा करो कभी एकांत में बैठ के कि इस जीवन का क्या महत्व था, क्यों हमने इसको बर्बाद कर दिया। जाने वालों को कोई याद नहीं करता, 4 दिन याद करेंगे, कोई याद नहीं करता। कितने गए, उनके कोई कदम के निशान हैं? कहीं मिलते हैं? कहीं दिखाई देते हैं? नहीं। चोर सिपाही आता है, चुपचाप लेके चला जाता है, ना किसी का घाव करता, या मूर्ति पड़ी रह जाती है, प्राणों को लेके चला जाता है। कहाँ चले जाते हैं? सोचते हैं कभी? कितनी अच्छी बात कही है। उनके कदमों के निशान भी नहीं, कोई खत खबर भी नहीं आता, तो क्यों ना जिंदा जी ऐसा काम करके जाएं, नेकी करके जाएं, जाने के बाद भी कोई याद करे तो ये कह के करे कि नेक इंसान था, उसने नेकी की थी, तो जीवन का सार है, नहीं तो जीवन निस्सा बेकार है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सब कामों को छोड़ के मालिक को याद किया करो, उससे पहले नेक कर्म किया करो, तन से मन से धन से दूसरे की मदद किया करो, जीवन सफल होगा, गारंटी है। प्यारी साध संगत जी, सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा और सत्संग को ध्यान से सुनकर आप पुण्य भागी अवश्य बने होंगे। कृपया महाराज ने जो बातें जो प्रवचन सत्संग में बताया है, उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारे, उन बातों को फॉलो अवश्य कीजिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके, सुधर सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार बनना न भूले। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।